पाकिस्तानी पीएम आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है, पाकिस्तान में सरकार को सेना जला रही है। अमेरिकी संसद के 44 सांसद हैं जिन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इन सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान में सेना सरकार चला रही है, देश में आम लोगों के अधिकारों को बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। ये चिट्ठी डेमोक्रेटिक महिला सांसद प्रमिला जयपाल और सांसद ग्रेग कासर के नेतृत्व में लिखी गई है। इसमें सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है या देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। तो देखिए, अमेरिकी सांसद ने अब पाकिस्तान की गूंज सुनने को मिली है। देखिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन पर बैन लगाने की मांग की जा रही है, यहाँ तक कि पीएम पर भी बैन लगाने की मांग की जा रही है। और 44 अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने मार्को रूबियो को इसको लेकर बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है। आइए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, 44 सांसद हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है मार्को रूबियो को, लेकिन क्या लगता है इस चिट्ठी को लेकर सोच विचार किया भी जाएगा? क्योंकि देखिए, अमेरिका फिलहाल जिस तरीके से शह लगातार पाकिस्तान को दे रहा है, खनिज वहां से खरीद रहा है, तमाम तरह के सौदे कर रहा है, ऐसे में क्या अमेरिका अपने लिए मुसीबत खड़ी करेगा? देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह के हालात इस समय पूरे पाकिस्तान भर में बने हुए हैं, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या सिंध प्रोविंस की बात करें, जहां पर आम नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये पूरी विश्व जो है इस समय देख रहा है। और इसी बीच जिस तरह से अमेरिका के कुछ सांसदों ने जो है मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखी है कि किस तरह पाकिस्तान में आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जो है आम नागरिकों का हक छीन रही है और कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर जर्नलिस्ट को बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है। आम नागरिक अगर अपनी आवाज उठाता है अपने बेसिक इश्यूज को लेकर, तो उसको किस तरह से डराया धमकाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्निंग पॉइंट जो है वो बना हुआ है पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान में आतंकवाद इस समय पनप रहा है, उस आतंकवाद की वजह से बाकी देशों में किस तरह का नुकसान जो है वो पहुंचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है अब पूरा विश्व जो है अब बोलने लगा है, जिस तरह से अमेरिका के कुछ सांसदों ने जो है लेटर लिखी है। फिलहाल ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से आर्मी रूल जो है इस समय चल रहा है और एक तरफ से आसिम मुनीर जो है अब सीडीएफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही सरकार जो है उन्हें फुल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए भी उल्टा पड़ रहा है और पाकिस्तान की अवाम जो है अब इन चीजों को डिस्कस करने लगी है। हालांकि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि विदेशों में है पाकिस्तान के ही, और उन्हें भी अब बोलने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही, उन्हें वापस अपने मुल्क लौटने की इजाजत भी नहीं होती है। हालांकि जो लोग इस समय पाकिस्तान में है, जो कोई आवाज उठाता है, चाहे कोई जर्नलिस्ट ही हो, तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और देश छोड़ने के लिए कहा जाता है। यानी इस तरह के हालात जो है इस समय पाकिस्तान में बने हुए हैं, जो कि एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है इस समय। जी, वाकई बेहद कंसर्निंग पॉइंट है और इसी को लेकर आवाज बुलंद की गई है। हालांकि 44 सांसदों ने चिट्ठी में लिखा है कि जो पीएम है और आसिम मुनीर है उनको बैन किया जाए, लेकिन अब क्या रुख रहेगा इसको लेकर, ये वाकई देखने वाली बात होगी। फिलहाल चिट्ठी में क्या कुछ मेंशन था आशिक? देखिए बिल्कुल चिट्ठी में ये तमाम चीजें मेंशन थी कि किस तरह से पाकिस्तान में आम नागरिकों का हक जो है वो छीना जा रहा है और खासतौर पर हरासमेंट जो है एक आम व्यक्ति जो है वहां पर फेस कर रहा है, जो भी अपने हक के लिए आवाज उठाता है। साथ ही साथ जर्नलिस्टों का जिक्र भी था कि अगर कोई जर्नलिस्ट इस पर बात भी करता है तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसे देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अगर बाकी देशों में कोई पाकिस्तानी नागरिक इस पर बात करता है तो उसे भी किसी न किसी तरीके से डर और खौफ महसूस कराया जाता है। यानी इन सब चीजों का जिक्र जो है इस चिट्ठी में लिखा था कि किस तरह से वहां पर आसिम मुनीर जो है लोगों को डराने के लिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो संपत्ति है उसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उन्हें लूटा जा रहा है। और ये इसमें जो है सरकार आसिम मुनीर का साथ दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद जो है अब बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल आशिक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। ये बड़ी खबर